जानते हैं आज की शेयर मार्केट न्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट एक्सपर्ट क्षितिज गांधी ने कहा, इन्फोसिस के शेयर इस समय 1600 रुपए के लेवल पर हैं, जो 2 महीने में 1700 के लेवल पर जा सकते हैं। इन्फोसिस के शेयर 1800 के लेवल से गिरने के बाद स्टॉक 200 दिन में मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ दिन में इसके शेयर्स में तेजी आने की उम्मीद बनी है। चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ने के बीच कच्चे तेल के भाव शुक्रवार को और कमी दर्ज की गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने की वजह से भी कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ने की आशंका है और इस वजह से भी कच्चे तेल के भाव में कमजोरी दर्ज की जा रही है। क्रूड ऑयल 0.3% की कमजोरी के साथ 88.3 डॉलर प्रति बैरल के कारोबार कर रहा है। यह फरवरी के बाद कच्चे तेल का सबसे निचला स्तर है। इस साल फरवरी में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कच्चे तेल के भाव में कमजोरी आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर क्रूड आयात करता है। अगर कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं तो आपके लिए पेट्रोल डीजल के खुदरा भाव बढ़ जाते हैं। पेटीएम का राजस्व 89% सालाना और कंसोलिडेटेड लॉस 645 करोड़ रुपए तक बढ़ा। परिचालन प्रदर्शन पर पेटीएम ने जुलाई में कहा, जून वित्त वर्ष 23 को समाप्त तिमाही के लिए उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित कुल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 2.96 लाख करोड़ रुपए रही है, जो इस साल की पहले की अवधि में 101% की वृद्धि दर्ज करती है। आने वाले सप्ताह में व्यापार। आरबीआई का नवीनतम नीतिगत कदम मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अतिरिक्त तरलता को बाहर निकालने के लिए एक तात्कालिकता का संकेत देता है। यह कोई बैनर नहीं है, ना ही हम किसी लंबी दौड़ में है। बहुत सारी कमाई और कुछ प्रमुख मैक्रो जैसे आईआईपी और खुदरास्फीति हैं। नायका का लाभ 42% से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व 41% से उछलकर 1148 करोड़ रुपए हो गया है। जून वित्त वर्ष 2013 की तिमाही के लिए परिचालन से समेकित राजस्व 1148.4 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40.56% की वृद्धि दर्ज करता है। निफ्टी में गिरावट हो सकती है। शुक्रवार का निम्न बिंदु 17,348 अगले सत्र में समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके बाद 17,150 से 17,000 के स्तर पर महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है, विशेषज्ञों ने कहा, जबकि यह आने वाले सत्रों में निकट अवधि के प्रतिरोध 17,500 को पार करके इंडेक्स 17,800 के स्तर तक चढ़ सकता है। आरबीआई की 50 बीपीएस दर वृद्धि के बाद सेंसेक्स निफ्टी सप्ताह के अंत में हरे रंग में समाप्त होते हैं। जुलाई की शाम के लिए अमेरिका गैर कृषि पैरोल डेटा अमेरिकी बाजारों और बदले में अन्य बाजारों की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। 10 स्टॉक्स जो 5 अगस्त को सबसे ज़्यादा चले गए। सेक्टर्स में बिजली और ऑटो सूचकांकों में 1% की गिरावट आई, जबकि वित्तीय और आईटी नामों में खरीदारी देखी गई। उतार चढ़ाव के बीच बेंचमार्क इंडेक्स ने 5 अगस्त को सपाट नोट पर सत्र अंत किया। सेंसेक्स 89.13 अंक या 0.15% बढ़कर 58,387.93 पर था, जबकि निफ्टी 15.53 अंक या 0.09% बढ़कर 17,397.5 पर था। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल शीर्ष पर रहे, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी शीर्ष से हारे हुए थे। उच्च आधार पर अल्केम लैब्स का मुनाफा टैंक। भारत का कारोबार 7% गिरा। क्रमिक आधार पर संख्या सकारात्मक थी, क्योंकि अल्केम ने लाभ में 21.5% की वृद्धि और संचालन में राजस्व में 3.7 की वृद्धि दर्ज की। बैंक निफ्टी में एक बहुस्तरीय बचाव रणनीति अच्छा जोखिम इनाम प्रदान करती है। शॉर्ट स्ट्रेडल एक सामान्य व्यापारिक रणनीति है, लेकिन जब बाजार में रुझान होता है तो पैसा खो देता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति 10 से 22% के संभावित रिटर्न के लिए इन 12 रेट सेंसिटिव शेयर्स पे दाव लगा सकते हैं। फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, प्रू लाइफ इंश्योरेंस, ओबरॉय रियल्टी शेयर्स में शामिल हैं। आरबीआई के फैसले के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी का अगला पड़ाव 17,800 हो सकता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी, आईटी, धातु और फार्मा शेयर्स ने बाजार का समर्थन किया है। जून तिमाही में टाइटन का मुनाफा 13 गुना बढ़ा।
आभूषण, घड़ियां और आईवीआर के तीनों वर्टिकल ने साल दर साल मजबूत मांग में बढ़ोतरी और मजबूत फुटफॉल के कारण क्रमिक वृद्धि दर्ज की। बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड में लगभग 10 आधार अंक की वृद्धि हुई, जबकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो दर में 50 बीपीएस और बढ़ोतरी की घोषणा के बाद मुद्रास्फीति की चिंताओं को उजागर किया। भारतीय रुपया आरबीआई नीति परिणाम से पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे बढ़कर 78.94 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.15 पर खुला, फिर 78.94 को छू गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 46 पैसे की बढ़त दर्ज कर रहा था।